ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मैं मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, अच्छा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। सर वो जैसे अभी इन्हीं का क्वेश्चन था सर, मैं भी इसी में हूँ। मुझे ना थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है। कौन तो है, कौन है, मतलब कौन अब कौन ये कौन कौन कंफ्यूजन कौन? इस तरह दूर होगी कि हम जब पढ़ते जाएंगे तो दूर होगी। जी हाँ, जी हाँ, सर बिल्कुल। आयशा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल टाइम लगेगा। आप पता है क्यों आपको कन्फ्यूजन क्यों है? बताऊँ आयशा क्यों है? क्योंकि आप काम नहीं करती हैं, जी कन्फ्यूजन सर। रहेगी। आप काम करके दिखाएंगी, आपकी भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप बेफिक्र रहें, आप जरा तकलीफ तो उठाए ना। जी अरबी आपसे ना, सर। अरबी सर तकलीफ बस उठवाती वो है। थोड़ी सा आपको हाँ पता है हालात में, बस इंशाल्लाह हाँ, ताला जरूर। देखें देखें जी देखें, सर, अब इंशाल्लाह ताला बस कुछ दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह अपनी वक्त आप से देखें, हाँ करेंगे। आप जो है ना, देखें सबसे बात है, इंसान जब तकलीफ नहीं उठाएगा ना और इसको नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं, ये फिर दुनिया में किसी को नहीं आ सकती, हमें भी नहीं आएगी, पता है, किसी को नहीं आएगी। लेकिन ये कि प्रैक्टिस, अब देखें जो आप लोगों ने मेहनत की है ना अभी, अब इस मेहनत को मैं, इसको देखें, आज कंसोलिडेशन करवाता हूँ आप लोगों की। आप देखिएगा, अब जब आप लोगों ने जो मेहनत की हुई है, जो आप लोगों को पक्का है ना इस वक्त, मैं फेरे मुजारे जब आपको अरेबिक में लेकर आऊंगा तो वो और पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले मेहनत नहीं की है, आप आज के लेसन में देखिएगा बहुत फंसेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सबने किया हुआ है, मुझे अल्लाह की रात से उम्मीद है ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फ़िअलुल मुज़ारिअ पढ़िए। अल फेलुल मुजारे। अच्छा, अल्फिया अच्छा देखें, ये है अद्दर्स सालिसु वल इशरून, यानी कि लेसन नंबर 23 है ये। इससे पहले जो 22 लेसन है ना, वो आप लोग खुद से बैठ के थोड़े से रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि वो आसान है, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से फेले मुजारे इसकी शुरू होती है। ठीक है ना, फेले मुजारे आए पढ़ते हैं। हादा किताबुन पढ़े। هذا كتاب अना आखुदुल हज़रत किताबा। أنا अना آخذ الكتاب अना आखुदुल खुद किताबा, आ जाए। किताब। अब देखें, ये पहला वर्ब आ गया आपका, अना आखुदुल किताबा। ठीक है, अना आखुदुल किताबा। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा अब ये आखुजू कहाँ से आया। ठीक है ना, आखुदू का असल में जो वर्ब है, मैं आपको हमेशा हुआ बताया करूंगा। ठीक है, मैं आपको हमेशा हुआ बताया करूंगा। बुक के अंदर जो भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखें अना आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड क्योंकि हमारा हुआ होगा हमेशा। जब भी मैं बताऊंगा आपको वर्ब का, तो हुआ बताऊंगा हमेशा। तो आखुदू का जो हुआ है ना, वो है अखदा, पास्ट में अखदा। ठीक है, अखदा तो क्या होगा, अखदा अखदा अखदू, अखदत अखदता अखजना, अखदता अखदतुमा, अखदतुम अखदती, अखदतुमा अखदतुन्ना, अखदतु और अखदना। ये तो पास्ट टेंस है। और प्रेजेंट में कैसे है, अखदा, ये है ऑन द पैटर्न ऑफ, ये नून फैमिली से है, ये भी अखदा याखुदु। ठीक है जी, ये है नून फैमिली से, अखदा याखुदु, अखदा याखुदु। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, याखुदु याखुदानी याखुदूना, तअखुदु तअखुदानी याखुदना, तअखुदु तअखुदानी तअखुदूना, तअखुदीना तअखुदानी तअखुदना। आखिर में बनता है ये अखुदु, एक अलिफ और एक अलिफ वहां पर है, अखुदु। आखिर में ये बनता है अखुदु। ठीक है, और नखुदु, अखुदु नखुदु। अरबी जबान के अंदर एक कायदा है, जब दो हमजा जमा होती है ना, तो उन दोनों को मर्ज कर देते हैं और ऊपर एक मत डाल देते हैं, आखुदु। ठीक है, अरबी जबान का कायदा है, जहां कहीं ये दो अलिफ जमा होंगी ना एक साथ, तो अरबी जबान क्या करेगी, असल में ये अखुदु है अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन दो अलिफ जमा हो गई हैं, तो अरबी कहती है मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ, आप दोनों को जमा कर दें, दोनों को जमा करके ऊपर एक मत लगा दें, आखुदु, आई टेक। और इसका मतलब होता है पकड़ना, टू टेक, टू होल्ड, टू टेक, टू टेक। ठीक है ना, आई टुक, इसके टेक है ना, टुक, ये टेक और टुक जो होता है ना, ये इसके लिए अखद आता है। अना आखुदुल किताबा पढ़े। أنا آخذ أنا الكتاب آخذ الكتابة. हाँ, अना आखुदुल किताबा, आई टेक द बुक, मैं किताब पकड़ता हूँ या मैं किताब लेता हूँ। ठीक है, अना अफ्तहुल किताबा, أنا أنا أفتح الكتابة. अना I अक़रा, open the book. आई ओपन द बुक, अना अक़रउल किताबा। أنا أنا أقرأ أقرأ الكتابة. ठीक है, दोबारा I पढ़ते हैं। read the book. हाँ, आई रीड द बुक। दोबारा पढ़ते हैं, हादा किताबुन पढ़िए। هذا هذا كتاب. अना आखुदुल किताबा, أنا أنا آخذ آخذ الكتابة. अना अफ्तहुल किताबा,
أنا أفتح الكتاب अना अक़रउल किताबा। أنا أنا أقرأ الكتاب ठीक है, अब मैं आप लोगों को नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे पास ओके, बिनिश नंबर 1 आप हैं, हिना आप नंबर 2 हैं, एनी आप नंबर 3 हैं, आयशा आप नंबर 4 हैं, नौशीन आप नंबर 5 है। ठीक है, अपने नंबर याद रखें प्लीज। अब देखें, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और आप लोग मुझे जवाब देंगे। ठीक है, सवाल मेरा होगा तो जवाब आप लोग मुझे तुम में देंगे, यानी कि यू में। मैं अपने बारे में पूछूंगा आप लोगों से कि भाई मादा अफ़अलु, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मादा अफ़अलु, मैं क्या करता हूँ। तो आप लोग मुझे जवाब देंगे कि भाई, पहला जवाब है कि भाई यू टेक द बुक, यू ओपन द बुक एंड यू रीड द बुक। ठीक है, तो एक एक करके। नंबर 1 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मादा अफ़अलु। أنت تأخذ الكتاب हाँ, और तर्जुमा भी करिए। you take the book गुड। नंबर 2 मादा अफ़अलु, أنت تفتح الكتاب. क्या मतलब हुआ। You open the book. यू ओपन द बुक। नंबर 3 मादा अफ़अलु, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई हम तर्जुमा तो कर रहे हैं। बुक रीड करवा रहे हैं नहीं, आप मुझे, मैं तो बुक रीड कर रहा हूँ, मैं तो बता भी तो रहा हूँ। हाँ। कम ऑन, आप मुझे बताइए, मादा अफ़अलु का मतलब है व्हाट डू आई डू। ठीक है, हाँ, व्हाट डू आई डू, मैंने आपसे सवाल किया व्हाट डू आई डू, तो सामने जो जवाब है ना वो आप मुझे बताएंगी। अंत तक, पहले आप पढ़िए इसको। ता अंत, अंत तक़रउल किताबा पढ़े। अंता तकराउल किताब। हाँ, क्या मतलब होगा। अंत का मतलब क्या होता है। पता नहीं। अंता का मतलब तुम। तुम, तक़रउ का मतलब क्या होगा। किरत से निकला है ना, पढ़ना। पढ़ना, तो ता लग जाता है तुम तो क्या होता है, हाँ तुम। किताब हाँ तुम यू। किताब पढ़ते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। इसको इंग्लिश में बताइए क्या होगा। यू रीड द बुक। यू रीड द बुक। सर बस। ये मुझे जुमले जो है ना, लास्ट टाइम भी जो आपने हम्म, पढ़ाए थे उसमें भी मुझे कंफ्यूजन थी। मुझे आप अब मुझसे मुझे आप जो बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे नहीं समझ आता। ठीक है, नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप मुझसे जुमले में जो कंफ्यूजन है मुझसे पूछें। मतलब चलें अभी आप पढ़ाएं। मुझे सवाल ही समझ में नहीं आता है, मैं फंसती कहाँ हूँ, लेकिन जब मैं जुमले बनाने लगती हूँ या मैं हाँ, ट्रांसलेशन करने लगती हूँ ना, तो मुझे नहीं समझ आता। इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें सही होंगी। ये बार बार जब चीजें आपके अच्छा। सामने अब आएंगी ना, तो अब आपको हम्म। उसके बाद फिर सेट होगा। अभी आपने सिर्फ मीनिंग देखनी है। अंत तक़रउल किताबा का मतलब है यू ओपन द बुक, यू रीड द बुक। अंत तफ्तहुल किताबा का मतलब है यू ओपन द बुक। अंत तअखुदुल किताबा का मतलब है यू टेक द बुक। सही है। आप अंदाजा करें, किताब भी वही है और अंता भी वही है, सिर्फ बीच में वर्ब चेंज हो रहा है और ट्रांसलेशन चेंज हो रही है। ठीक है। सही है। जी ठीक है। ठीक है, असल में इसमें करना क्या है, इस लेसन के अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इस लेसन में आपने करना ये है, आप लोगों ने जो आप लोगों ने हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना तो आपको आता है ना, बताया या नहीं, है ना। जी जी आता है, तो वो आता है। इसके अंदर आप देखिए, पता है इसमें आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1 है अना, नंबर 2 है अंता। ठीक है, और नंबर 3 है हुआ। अना अंता हुआ। अना मतलब मैं, हम्म। अंता मतलब तुम, तुम। और हुआ मतलब वो, ही। ही। वो। ठीक है ना, ही, हाँ वो ही। ठीक है, इन तीनों के अंदर जब हम वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब कैसे चेंज होंगे आपको इस लेसन में ये पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। जब मैं ठीक है। जब मैं अना कहता हूं तो वर्ब दिखने में कैसा होगा। जब मैं अंता हम्म। कहता हूं तो वर्ब दिखने में कैसा होगा। जब मैं हुआ हम्म। कहूंगा तो वर्ब कैसा बन जाएगा। ठीक है। अब समझ आया। जी जी जी। ओके, ठीक है जी। अब देखें, यहां से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इधर से, ये यहाँ से पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है ना, आए पढ़ते हैं। खालिदुन यअखुजुल किताबा, पढ़िए। खालिद याखुजुल خالد किताब يأخذ الكتاب. अब देखें अभी क्या था, अब आप अंदाजा करें कैसे चेंज हो रहा है। देखें दोबारा मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, सॉरी। आखुजु से याखुजु हो गया। हाँ, आप लोगों को ये आ चेंज मतलब आपने, माए, या हाँ मतलब ही। अलिफ, हाँ आपने अलिफ आना के लिए जो आपने आपने जो वर्ब्स पढ़े हैं अभी। जी सर, ये कहाँ वो गया भाई। प्रैक्टिस से ही आया आया है मुझे, हाँ, तो इसका मतलब जिसको देखें अब, समझ नहीं हाँ आया। अब देखें क्या है। अना के साथ 3 आ गए, अना के साथ हो गया अना आखुदु। ठीक है, और यही वर्ब, ये अना आखुदु हुआ आई टेक, यही वर्ब जब अंत में आया तो ये बन गया अंत खुदु।
ठीक है ना। उसके बाद फिर यही वर्ब जब हुआ में आ रहा है अब, तो हुआ यअखुदु, हुआ या कोई नाम हो, हुआ यअखुदु, हुआ यअखुदु। ठीक है, अब देखें, अना आखुदुल किताबा, अंत ताखुदुल किताबा, और हुआ यअखुदुल किताबा। देखा आपने, यानी कि खालिदुन नाम लगा दें या हुआ लगा दें, एक ही बात है। ठीक है ना। खालिदुन यअखुदुल किताबा, पढ़िए। खालिदुन यहफुजुल खालिदन किताबा याखुजुल किताब हुआ यफ्तहुल किताबा, हुआ हुआ यफ्ताहुल यफ्तहुल किताब किताबा हुआ हुआ यक़रउल किताबा। हुआ हुआ यक़रउल यक़रअ किताब। ठीक है ना। तो मामला क्या हुआ कि एक तरफ आखुदू, अना के साथ आखुदू, अंत ताखुदू, और हुआ याखुदू, ये हम तीन ट्रांजिशन देख रहे हैं, तीन वर्ब्स की। इसी तरीके से हम कहेंगे कि अना के साथ अफ्ताहु आया, अना अफ्ताहु, और ये अफ्ताहु जो है ये चेंज हो गया जब अंता आ गया, अंता बन गया अंत तफ्ताहु, है ना। और जब ये हुआ हुआ तो हुआ से आ गया हुआ यफ्ताहु। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। अच्छा, ये अभी तो जो हमने प्रैक्टिस किया ना, वो सीधे सीधे नाउन थे, उनमें अलिफ नहीं था। अ, आगे जो मैं बुक आपकी पढ़ रही थी, जो आपने हमें भेजी है, उसमें अलग से दिया हुआ है इनका, तो वो हमें करना है। वो आप करवाएंगे, ये कुछ उसमें डिफरेंस है या नहीं? क्या चीज? यकराऊ, हाँ हाँ, तो जैसे अलिफ आ गया आखिर में, कुछ चेंज आएगा इसके अंदर या बिल्कुल वही फॉर्मूला हम रखेंगे जो हमने प्रैक्टिस किया है? देखिए बात सुने, जब मैंने आपको जी देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, अखज़ यअखुज़ु मैंने आपको बताया ये नून फैमिली से, ठीक है। जी। फतह यफ्तहु तो आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, फा फैमिली है ना। हम्म। और क़रअ यक़रअु ये भी फा फैमिली से। तो क़रअ इसका पास्ट है, यक़रअु इसका प्रेजेंट है। ठीक है, कोई टेंशन मतलब नहीं है, अलिफ से आने से कोई फर्क कोई नहीं कोई पड़ेगा। कोई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मैं जब आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें पढ़ाऊंगा जी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम महमूज कहते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों की वो प्रैक्टिस नहीं कराऊं, अभी जब अभी आप लोग पहले जरा इसमें पक्के हो जाएं पहले। जी सर, ठीक है ठीक जब आप लोग ऐसे पक्के हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको महमूज वर्ब्स पढ़ाऊंगा, वो वर्ब्स जिनमें हमजा आ रही होती है। है। जी आइदर उनका लेटर नंबर 1 हमजा होता है, या लेटर नंबर 2 हमजा होता है, या लेटर नंबर 3 हमजा होता है। तीनों में से कोई एक लेटर भी अगर हमजा होता है तो हम उसको महमूज वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अभी उसको स्किप करते हैं। मैं आपसे ठीक है इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज, ठीक है ना। तो इसीलिए ठीक क्या है है, अभी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करें, जो आप लोगों ने डोर्स पढ़े हैं ना, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस जी करें कि हाउ द वर्ब्स इन फॉर्म्स आर चेंजिंग। इसी में आप लोग बातें शुरू कर देंगे मेरे साथ। जब आप बातें शुरू कर देंगे ठीक है। आगे, तो आपको पता है डिटेल तो फिर डिटेल है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, है ना। ओके। ओके, ठीक है जी। आइए अब हम पढ़ते हैं, हुआ हो गया, ठीक है जी, अब हुआ आ गया। अब देखें, अब ये हुआ के हवाले से ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हुआ के हवाले से सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब मुझे नंबर 4 बताइएगा। मन याखुदुल किताब, इसका मतलब क्या है? मन याखुदुल किताब, कौन बताएगा मुझे इसका मतलब? नंबर 4 की बारी है, वैसे मेरे ख्याल में नंबर 4 शायद आयशा है। मन याखुदुल किताब, हु इज रीडिंग द बुक? नहीं देखिए, मन मन, हाँ, मन याहुल हम्म, किताबा हाँ। मन याहुजुल किताबा। मन का मतलब होता है कौन। ये किताब किसकी है? नहीं 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 नहीं, कौन, मन का मतलब होता है कौन। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये ब्लैक से लिखा हुआ है ना, इसको मैं कर लेता हूँ ब्लू। ओके, मन का मतलब होता है कौन, कौन किताब पकड़ता है। मन याखुदुल किताब, कौन किताब पकड़ता है, ओके, या कौन, याहुजुल ठीक या, है था, हाँ, ठीक या है। कौन किताब लेता है। समझ आया अब? जी, तो जवाब क्या है? खालिद याखुजुल किताबा। हाँ, खालिद किताब खालिदुन हाँ सही है, याखुजुल किताबा। ठीक है, खालिद किताब लेता है। खालिद किताब ले पकड़ता है। खालिद किताब पकड़ता है या किताब लेता है, एक ही बात है। खालिद किताब लेता है वैसे, ठीक है ना। देखिए, ये होल्ड वाला नहीं है, पकड़ने वाला है, ठीक है ना। खालिद किताब पकड़ता है, यानी कि जी खालिद सर। टेक द बुक। ओके, मन यफ्तहुल किताबा, नंबर से नंबर 5 नौशीन, मन यफ्तहुल किताबा, कौन किताब खोलता है? कौन किताब खोलता है? खालिदुन यफ्ताहुल किताबा, खालिद किताब खोलता है। माशाल्लाह। मन यक़रउल किताबा, किसकी बारी है? बिनिश, हाँ।
Who reads the book? हु रीड्स द बुक? खालिदुन यक़रउल किताब। खालिद reads the book. माशाल्लाह, गुड। अच्छा, अब देखें ये तीन बंदे हैं, एक है सईद, एक है नईम और एक है जमील। इन्होंने तीनों के नाम अलग कर दिए ताकि जवाब देने में आसानी हो, ठीक है ना, और लोग याद रखें। ठीक है जी, आए पढ़ते हैं पहले। सईदुन यफ्तहुल बाब, पढ़े, सईदुन यफ्तहुल बाब। सईदुन यफ़्तहुल बाब। तर्जुमा करिए। सईद सईद opens the open the door। door। सईद ओपन्स द डोर, सईद ताला दरवाजा खुलता खोलता है। है। नईमुन याखुजुल कलम, नईमुन याखुजुल Takes कलम। the pen। हाँ नईम, नईमुन याखुजुल कलम। हाँ नईम टेक द पेन, टेक्स द पेन। न- जमीलुन, नईमुन हाँ पेन जमीलुन, टेक्स द पेन। हाँ और जमीलुन यक़रउर रिसाला, जमीलुन जमीलुन यक़रउ यक़रउर रिसाला। रिसाला। जमील जमील रिसाला रिसाला खोलता है, मैगजीन पढ़ता है। रिसाला इज अरबिक में लेटर को बोलते हैं, रिसाला खत यानी कि। पढ़ता है, सॉरी। खत पढ़ता है। जमील खत या लेटर पढ़ता है, ठीक है। पढ़ते हैं। अब ये आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो नंबर 2 यानी कि हिना आप जवाब देंगी। मन यफ्तहुल बाबा, सईदुन यफ्तहुल बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड। सईद हाँ, ऐसे हाँ बोले बोले, दरवाजा तर्जुमा करें। खोल हाँ सही दरवाजा, दरवाजा खोलता है। गुड। ओके, एनी आपकी बारी है। मन याखुजुल कलम, एनी है हमारे साथ? अच्छा नहीं है, अगर एनी तो आयशा आप बता दें। मन याखुजुल कलम, नईमुन याखुजुल कलम। नईमुन याखुजुल कलम, अहसनती माशाल्लाह। ठीक है, मन यक़रउर रिसाला, नौशीन। Who take the pen? हु टेक द, नहीं मैं यक़रउर रिसाला, अच्छा सॉरी, अब एनी आई है मेरे ख्याल में। एनी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत माजरत है। नौशीन आपकी बारी है। मैं यक़रउर रिसाला, कौन खत पढ़ता है? ठीक है। जमीलुन यक़रउर रिसाला। जमील खत पढ़ता है। वेरी गुड, जमील खुद पढ़ता है, ठीक है। अच्छा अब मैं, पता है क्या है, इसमें एक और चीज इन्होंने पढ़ाई भी है जो मुझे आप लोगों को पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। वो है हाउ टू मेक एन ऑर्डर सेंटेंस, ठीक है। सर एक एक क्वेश्चन है। प्लीज प्लीज सर बोलिए। एक बात करनी थी। ये जुमला तो इसमिया है ना, क्योंकि जो खालिदुन वाला या खुजुल किताब है, आप मुझे बताइए, खालिदुन याखुदुल किताब में सबसे पहला जो जिससे जुमला स्टार्ट हो रहा है वो इसी में या फेल है? इस समय तो इसमिया हो गया। इसमिया हो गया। फिर उसमें खबर और मुब्तदा होती है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। तो अब यहाँ या खुजुल किताब। रुक जाए, बता रहा हूँ, समझ गया। ठीक है रुक जाए, बता रहा हूँ आपको। पहले एक रूल भी पढ़ा दूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि ठीक है, ये, ठीक है, ओके। रुक जाए अभी बता रहा हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, है ना। हम्म। ठीक है रुक जाए, अभी बता देता हूँ। ये देखें, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, एक ओह सॉरी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना। यस ठीक है, जी। ठीक है। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना, ठीक है जी। और जब इसके अंदर मुब्तदा और खबर है, और इसको अगर हमें बनाना है, ओके जी। सबसे पहले हम लिखते हैं खालिदुन यक़रउल किताब, ठीक है जी। ओके, ठीक है, देखें खालिदुन यक़रउल किताब, ठीक है जी। खालिदुन यक़रउल किताब, खालिदुन हो गया मुब्तदा, ठीक है। अच्छा जी, अब खबर जो है ना हमारा, खबर हमारा पूरा जुमला इसमी जुमला फेलिया है। तो क्या है, यक़रउ, इसके अंदर क्या है, फेल और फाइल, फेल प्लस फाइल दोनों है ना। फेल यस। प्लस फाइल दोनों है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब यक़रउ के अंदर हैं, ठीक है ना। दिस या इज टेलिंग मी दैट, या ये हुआ, हुआ, इसके अंदर जो हुआ है ना, वो हुआ इज द फाइल, है ना। तो बहरहाल अगर आप हुआ कंसिडर नहीं भी करें तो यक़रउ के अंदर फेल और फाइल है, ठीक है। और अल किताब जो है वो है मफऊल बिही, ठीक है, सॉरी, मफऊल बिही, ठीक है। तो फेल फाइल प्लस मफऊल बिही मिलकर पूरा ये बन गया जुमला फेलिया। फ़िलिया। जुमला फ़िलिया तो ये है, लेकिन ये जुमला फ़िलिया के होने के साथ साथ ये खबर भी है,
खालिद की। कंपाउंड खबर है ना। हाँ मतलब ये नहीं, सेंटेंस खबर है। कंपाउंड तो सिर्फ दो से होता है, ये तो पूरा जुमला है। ठीक है अच्छा। ना, कि यानी कि जब खबर पूरा जुमला हो, तो ये वो सूरत होती है कि जिसके अंदर जो हमारी खबर है वो पूरा जुमला है। तो ये फेल अपने फाइल और मफरूल भी से मिलकर जुमला फेलिया हो गया, और जुमला फेलिया के साथ ये खालिद की खबर भी हो गई। तो मुब्तदा प्लस खबर, तो हम कहेंगे इसको जुमला फेली, जुमला इस्मिया। जुमला है इस्मिया ये, जिसके अंदर मुब्तदा और खबर है। फर्क ये है कि मुब्तदा सिंगल मुब्तदा, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस है पूरा खबर। खबर इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन दिस केस, बस ये फर्क है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था वो कंपाउंड खबर पढ़ी थी, है ना। जैसे अल यस। अल किताबु फिल अलल मक्तबी, अल किताबु मुब्तदा, अलल मक्तबी जो है वो कंपाउंड है ना। यहाँ ओह। कंपाउंड नहीं है, यहाँ आपका जो खबर है आपकी वो पूरा सेंटेंस है। ऐसा भी होता है। यस। ठीक है, समझ आ गया ये। यस सर। ओके, अब आते हैं हम, जो मुझे आपको एक चीज सिखानी है वो ये है कि हाउ टू मेक एन ऑर्डर सेंटेंस। हम ऑर्डर टेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें सवाल दिए हुए हैं ना, तो मुझे आपको ऑर्डर टेंस पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मिसाल के तौर पे अ, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ खालिदुन यक़रअu, क्या मतलब है इसका? खालिद रीड्स। खालिद पढ़ रीड्स हम। खालिद रीड्स, पढ़ खालिद रहा। खालिद पढ़ता है। तो खालिदुन यक़रअu, ये बताइए जुमला इस्मिया है जुमला फेलिया है? इसमिया फेलियर। है, मिया। इस्मिया, इस्मिया क्यों है? क्योंकि पहले पहले इस समय। क्योंकि इसम पहले है। सिंपल सी बात है, खालिद का नाम पहले है। जो चीज जब इसम पहले होता है तो वो इसमिया होता है ना। अच्छा, खालिदुन यक़रअu को अगर मैं फेलिया बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ? यकराऊ यक़रअu खालिदुन। खालिदुन, सिंपल। उसको बस प्लेस चेंज कर दें, यक़रअu खालिदुन, जुमला फेलिया बन गया। सही। ठीक है ना, वर्ब्स के अंदर तो जुमला फेलिया बहुत ही आसान होता है। यक़रअu खालिदुन। ठीक है ना, यक़रअu खालिदुन। सही है। आए मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर टेंस कैसे बनाते हैं। ऑर्डर यानी कि हमें किसी को हुक्म देना है। ठीक है जी। ऑर्डर टेंस कैसे बनती है इसको समझ लें। ऑर्डर टेंस बनती है फेले मुजारे से। ठीक है, ऑर्डर टेंस बनती है फेले मुजारे। फेले मुजारे का मतलब प्रेजेंट टेंस से बनेगी। मिसाल के तौर पे यन शुरू से बनेगी, नसरा से नहीं बन सकती। यन शुरू, ऑर्डर टेंस बनेगी यन शुरू से। यन शुरू यानी कि प्रेजेंट टेंस से बनेगी, कोई से भी प्रेजेंट टेंस हो। यानी कि एक यन शुरू है, एक है यफ्ताहु, कोई सा भी हो सकता है। ऑर्डर टेंस, फेले अमर कहते हैं उसको, ऑर्डर टेंस बनती है प्रेजेंट टेंस से। पास्ट टेंस से हम ऑर्डर टेंस नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? अब आप सर लोग मुझे, ऑर्डर टेंस है या ऑर्डर सेंटेंस है? ऑर्डर टेंस है, सेंटेंस नहीं है, ऑर्डर टेंस। सही। वो जो मिसाल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव जो होता है, उठो, बैठो, ठीक है। खाओ, पियो, आओ, हम्म। जाओ, जिसमें ऑर्डर होता है। सही है। हम्म। तो मैंने आपको बताया इसका सबसे पहला रूल क्या होगा कि इम्पेरेटिव ऑर्डर टेंस ये बनेगी प्रेजेंट टेंस से बनेगी। हम कोई सा भी हो, कोई सा भी वर्ब हो, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, हम उसको ऑर्डर बना देंगे। ऑर्डर हम उसको कैसे बनाएंगे यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि ये यन शुरू आपके सामने लिखा हुआ है। यन शुरू के अंदर आप लोग मुझे ये बताएं कि, एक सेकेंड, यन शुरू के अंदर व्हाट इज द साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस इन यन शुरू? या। या। किसी को, या। किसी को या इख्तलाफ तो नहीं है? जबर। या हाँ ये या है। ठीक है ना। सबसे पहला काम हमें करना होता है कि रिमूव द प्रेजेंट, द साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो क्या बचेगा? नून, सौद और रॉ बचेगा सिर्फ, और नून के ऊपर जजम, सौद पे पेश और रॉ के ऊपर पेश। सही है। और इस केस के अंदर जो इसके बराबर में है, इसमें भी या है ना। तो फा, ता और हा। तो फा के ऊपर साकिन बचेगा, ता के ऊपर जबर, और हा के ऊपर तो वैसे ही पेश है, लास्ट लेटर है। सही है ना।
तो पहला काम हमने क्या किया, हम जब इम्पेरेटिव बनाने जा रहे हैं, यानी कि अमर बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम हमने ये किया कि प्रेजेंट टेंस का एक वर्ड लिया, उस प्रेजेंट टेंस में से साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया, उसकी जगह पे अलिफ लगा दीजिए, उसकी जगह पर अलिफ लगा दीजिए, उसकी जगह पर अलिफ लगा दीजिए। ठीक है, लास्ट लेटर जो है, ऑर्डर टेंस की एक खास बात है, ऑर्डर टेंस की खास बात यह है कि उसका लास्ट लेटर हमेशा साकिन होता है। ठीक है जी, ऑर्डर टेंस का लास्ट लेटर हमेशा साकिन होता है। ऑर्डर टेंस के लिए हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट लेटर हमेशा साकिन होगा। ठीक है जी, अब एक आखिरी चांस, बस ये हमारा हो गया तकरीबन, बस एक आखिरी चीज रह गई है, वो ये कि शुरू में क्या आना चाहिए, जबर आना चाहिए, जेर आनी चाहिए, या पेश आना चाहिए। ठीक है, सर ये अकॉर्डिंग टू डोर्स नहीं होगा सेंटर वाला क्या चीज वर्ड। दोबारा, हाँ क्या? सेंटर वाला जो है, आप सेंटर वाला पूछ रहे हैं ना, पेश आए जबर आए, तो वो तो नहीं नहीं डोर्स के नहीं 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 अकॉर्डिंग नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो है, मैं सेंटर वाले थोड़ी कह रहा, जो हमने नया लेटर ऐड किया है ना शुरू में, अलिफ, उस पे क्या आना चाहिए? अच्छा वो हाँ, है ना भाई, भाई शुरू में क्या उसकी तो हमें टेंशन ही जबर, नहीं है। जबर। क्यों जबर, क्यों? मैं तो आपसे पूछूंगा क्यों। तो मैंने तुक्का लगाया और तुम नहीं ऐसे तुक्का बोल नहीं, के। तुक्का नहीं ना, इसका मतलब है कोई कायदा है ना इसका, तुक्के में थोड़ी आएगा, वो कायदे में आएगा ना, है ना। लेट मी टेल यू द कायदा। देखिए कायदा ये है, जब आपने ये काम कर लिया ना, अब आप शुरू से काउंट करें। पहला लेटर अलिफ है, दूसरा लेटर नून है, और तीसरा लेटर सौद है। अगर तीसरे लेटर के ऊपर पेश हुआ तो हमेशा पेश आएगा। अगर, यहाँ भी काउंट करें, एक, दो, तीन, अगर तीसरे लेटर के ऊपर जबर या जेर, जबर या जेर कुछ भी हो, दोनों सूरतों में हमेशा जेर आएगी। सिर्फ पेश की सूरत में पेश आएगा, वरना जबर है, वरना हमेशा जेर आएगी। ठीक है, अब मिसाल के ये तौर बात पे दोबारा बता दें। देखें, अगर शुरू से काउंट करें, शुरू से काउंट करें, पहला लेटर अलिफ, दूसरा लेटर नून, तीसरा लेटर सौद है ना, जो ये जो लेटर है ना, ये मिडिल लेटर, हम्म। इसके ऊपर अगर पेश हुआ तो शुरू में पेश आप आएगा। यफ शुरू, यन शुरू देख रहे हैं या अन शुरू देख रहे हैं? देखिए अन देखिए, अनसुर देख रहे हैं या फिर यंसुरु देख रहे हैं? मतलब पेश वाला, वो पास्ट वाला देख रहे हैं या फिर उसका इम्पेरेटिव देख रहे हैं? देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस का एक यन शुरू उठाया था, ठीक है, उसको फिर मैंने उसमें से साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया, तो वो ऐसा बन गया। सही है, हम्म। उसके बाद मैंने क्या कहा कि हम्म। लास्ट लेटर के ऊपर हमेशा साकिन आएगी, क्योंकि हम उसको इम्पेरेटिव बना रहे हैं। ठीक है, हम्म। और शुरू में मैंने कहा था हम्म। जब आपने साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस हटाई है तो आप उसके बाद उसमें अलिफ लगा देंगे। ठीक है ना, ये इम्पेरेटिव बनाने का तरीका है। हम्म। जब आपने उसमें अलिफ लगा दी तो ये सब तो जी। खत्म हो गया ना, अब ये इसका तो कोई मसला ही नहीं ना, अब तो ये है हमारे सामने, अब तो नाउ दिस इज, ठीक। ठीक है। है ना, हमारी जो प्रोडक्ट है हम्म। वो तो ये है ना। तो प्रोडक्ट जब हमारी तो ये है, लास्ट लेटर तो हमेशा साकिन है ना, तो जबर जेर पेश कैसे होगा उस पे? लास्ट लेटर पे तो देखें साकिन ही है, कहाँ है देखें, साकिन ही तो है तो अभी आप लास्ट लेटर। कौन से पेश की बात कर रहे थे? अगर वो पेश होगा तो शुरू में पेश इस आएगा। वाले लेटर पे, इस वाले लेटर पे अगर सेंटर वाले, जी अच्छा। जी जी, ठीक है, इस वाले लेटर पे अगर शुरू में इस पर पेश हुआ तो शुरू में पेश आएगा। इस ठीक वाले है। लेटर पे देखिए, यहाँ पे ये वाला है, इस वाले लेटर पे अगर ठीक है। जबर या जेर हुआ तो दोनों सूरतें में हमेशा जेर आई। ठीक। मैं अभी आप लोगों से प्रैक्टिस करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ब लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, हम जरा उसको कर लेते हैं, रुक जाए। ओके जी, हमें पता है कि भाई यक़रऊ, ठीक है जी, आ जाए, ये आ गया, यक़रऊ, यक़रऊ का मतलब होता है ही रीड्स, वो पढ़ता है, यक़रऊ, है ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। सही है, मुझे इसको बनाना है पढ़ो, है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, या हटा के ये अलिफ। या हटा दी मैंने, तो ये बन गया, यहाँ पे रह गया कॉफ, रॉ और अलिफ रह गया। फिर क्या, पहले या हटाने दे भाई, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि टेंशन ना हो। मैंने या हटा दी, कॉफ के ऊपर साकिन बचा, रॉ के ऊपर जबर है, और हमजा के ऊपर आखिर में पेश है। ठीक है, तो या हटाइए, मैंने या को कैंसिल किया,
और अलिफ लगा दी यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए? अलिफ के ऊपर जबर आएगी क्योंकि बा के आखिरी, ऊपर हाँ, जबर। आखिरी लेटर के ऊपर साकिन आखिरी होना, वर्ड को पहले साकिन कर दें। ठीक है जी, आखिरी लेटर के ऊपर साकिन कर दें भाई। आखिरी लेटर पे आ गया साकिन। ओके, अब आप देखें, क्योंकि आपने अलिफ लगा दिया है तो अब आप अलिफ से काउंट करें, क्योंकि ये है, ये वाला लेटर है ना, इसको देखना है ना हमने। मैंने आपको बताया था इस पे जबर हो या जेर हो, दोनों सूरतें में शुरू में जेर आती है। क्या बन गया ये? इकरा। इक़रा। इक़रा। ठीक है, आप लोग ये पढ़ते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, है ना? तो इक़रा का मतलब क्या होता है? पढ़ो। चलिए। हाँ, पढ़ो, ऑर्डर है ये, ओके। रीड। ये हमने ऑर्डर टेंस बना लिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। समझ आ गया सर एक पक्का? छोटी सी चीज शेयर करूं। प्लीज प्लीज बताएं। वो मेरा बेटा हिफ्स कर रहा है माशाल्लाह से। जी जी जी। तो अभी मैं उससे कल कल मैं उससे जब सबक सुन रही थी तो वो हाँ, मुझे जो आयत सुनाता था ना, मैं उसको कोशिश करती थी कि मैं उसको खुद से ट्रांसलेट करूं। और माशाल्लाह। मुझे मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकली जब मैंने उसको सही ट्रांसलेट किया बगैर देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो देखे ना, ये तो फल है, अल्लाह का शुक्र है। और इतनी खुशी होती है, ऐसी रूह खुश होती है इंसान की, है ना, जब इस तरह होता है तो। इतना, आपके लिए अल्लाह ये ताला मुझे आपको बहुत अजर दे। अच्छा टीचर हो गया कि अल्लाह, मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया कि मम्मा आपको समझ आ रहा है ये। मैंने उनको बताया कि देखिए मैं आपको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करते रहूंगी, थोड़ा थोड़ा ना सीखते अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वही याको अल्लाह ताला आपको बहुत, आपकी ना इल्म में बरकतें अता फरमाए बहुत ज्यादा, और हम सब के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे बच्चों के काम आए, अल्लाह पाक की चीजें है ना भाई। अच्छा जी, अब देखें, एक और चीज आपको बतानी है जो परेशान करेगी, इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद कोई चीज नहीं बताऊंगा, आप लोगों से वादा है। ठीक है, एक और अब ये बन गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या नाम है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, किताब पढ़ो, यानी कि तुम किताब पढ़ो। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया अल किताबा। आप लोग इसको किस तरह पढ़ेंगे? प्लीज इसको जरा पढ़ के दिखाएं मुझे। इकराल किताब। किसने पढ़ा है ये? एनी। हाँ, इकरल किताब। एक मिनट, यानी आपने किस तरह पढ़ा है, दोबारा पढ़िएगा। इकराल किताब। एक और आपने अलिफ हमजा के ऊपर जबर लगा दिया। साकिन। भाई नहीं, हाँ, साकिन है। इकराल किताब होगा। एक और अल किताबा ऐसे होगा। नहीं, अलिफ नहीं आएगा ना, साकिन है तो। भाई इकरा तो है, रा। इकरा भी। अच्छा, इकरल किताबा कह रही हैं आप? जी। अच्छा रा अच्छा अच्छा और अच्छा लाम मिला देंगे। अच्छा 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 अच्छा। आपने क्या किया है, आपने इस रॉ को डायरेक्ट लाम से मिलाया, लाइक दिस, है ना? जी। इकरल किताबा। हम्म। अच्छा, इकरल किताबा, ये तो मतलब समझे आप, थोड़ा सा करके इसमें ऐसा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों पता है क्यों? क्योंकि हमजा के ऊपर वॉवल है, साकिन है बहरहाल, लेकिन वो उस साकिन की अपनी हैसियत है, तो हमजा को सर हम यहाँ स्किप नहीं रुक कर सकते। जाएंगे फिर। इकरा अल किताब। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा कायदा है ना, जी। कोई ना कोई ऐसा कायदा है कि जिसकी वजह से तो हम जो जेर है, कर देते हैं ना, जब जज्म को जोड़ते हैं अल अल के से तो नीचे जेर लगा देते हैं। ये कौन बता रहा है? इकराइल ये कौन बता रहा है? हिना। हाँ, हिना ने पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली exactly। हिना आप तो सही कह रही ये है। जैसे आप लेकिन देखिए अब बात सुने, देखिए बात सुने, जब भी कभी ऐसी सूरत हो ना, तो उसमें अरबी का एक कायदा है, आप हमेशा याद रखिएगा। अरबी में जब भी कोई ऐसा हो कि कोई लेटर हो साकिन, जैसे आपके सामने साकिन आ गया है, और अगले आगे आ रहा है अल, आप साकिन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो क्या मतलब होता है, अरबी कहती है कि भाई साकिन जब हो और आगे अल आ रहा हो, ऐसी सूरतों के आपको मिलाना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है ना? तो अरबी के अंदर कायदा क्या है, अस्साकिनु, साकिन जो है, अस्साकिनु इदा हुर्रिका, जब भी साकिन को हरकत दी जाती है, हिलाया जाता है, साकिन को आप हिलाने जा रहे हैं ना, अस्साकिन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अस्साकिनु इदा हुर्रिका, साकिन को जब भी हिलाने, आपने हिलाना है, तो हमेशा जेर के साथ हिलाना है। इदा हुर्रिका, कौमा, हुर्रिका बिल कसरी, हुर्रिका, उसको हिलाया जाएगा, बिल कसरी, कसरा कहते हैं जेर को, बिल कसरी। साकिन को जब भी आपने हिलाना है, आप जेर से हिलाएंगे। हम यहाँ पे साकिन को हिलाने जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जेर लगा देंगे, ये बन जाएगा इक़रा इल किताबा। ठीक है, ये तो कुरान मजीद का तजवीद का भी कायदा है, इक़रा इल किताबा।
इसी तरीके से देखें, मिसाल के तौर पे खुद है, खुद, ठीक है ना, ये अखदा या खुदू का बनता है खुद, पकड़ो, ठीक है, खुद। तो अब अगर खुद के बाद मैं लिख दूं अल किताब, अब आप लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? खुजिल किताब। खुजिल किताब, किताब पकड़ो, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, इफ्ताह, इफ्ताह मैं कह रहा हूं ओपन, इफ्ताह, ओपन, टीचर कहते हैं ना अल किताब। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे बोलेंगे? इफ्ताहिल किताब। इफ्ताहिल किताब, इफ्ताहिल, किताब। हाँ, इफ्ताहिल किताब, किताब खोलिए, ठीक है, इफ्ताहिल किताब, किताब खोलें, ठीक है। अब ये मैं सब मिटा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे आपको ये बताना था, क्योंकि अब अगला जो है ना, अब आप लोग आराम से समझेंगे इंशाल्लाह, अब आपको समझने में कोई मसला नहीं होगा। सर ये खुज में आ नहीं लगेगा? अच्छा देखें, देखें रुझाएं भी, आप फिलहाल इसका ऑर्डर टेंस याद करें खुद के हिसाब से। मिसाल के तौर पे देखें, जी किसी ने मुझसे कहा था ना महमूज वर्ब्स, हमजा वाले जी, वर्ब्स, तो मैंने हमजा कहा वाले, था। हाँ, तो असल में क्या है, ऐसे वर्ब्स जिनके जिनके अंदर हमजा होती है ना, अखौदा, ये थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं जरा, ठीक है। इसका ठीक पास्ट है। है, देखें इसका पास्ट है, देखें अखौदा, ठीक है, और या खुदू, ठीक है, या खुदू, अखौदा या खुदू, इसी तरीके से अखौदा या खुदू, तो इसका वो बनता है खुज, पकड़ो। आप सिर्फ इस वक्त याद कर लें, इसकी जो वाई इट इज लाइक दिस, ये बाद में आएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इतना याद करें, जैसे जैसे ये मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि वाई इट इज लाइक दिस, वरना आप लोग फिर पता है बहुत आप लोग तंग हो जाएंगे, इसलिए अभी रहने दें, ठीक है ना। आ जाए बुक पे आ जाते हैं जल्दी से, ताकि हम इसको एक अपने लेसन को मुकम्मल करें, और मैं आपको टास्क दे दूं जरा, ठीक है ना, कल के लिए। सर ये जो अलिफ लग गया है इसके अंदर, तो फिर तो ये अगर आई के साथ आएगा तो फिर इसका क्या बनेगा? अगर ऐसे सेंटेंसेस, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस आई के साथ आएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सोचिएगा, ये मुझसे सवाल कौन पूछ रहा है? एनी। हाँ, आप मुझे बताइए, जब हम ऑर्डर करते हैं तो किसको करते हैं ऑर्डर? किसी दूसरे को ही करते हैं। सामने वाले को करते हैं, तो इसमें आई आई नहीं सकता, ठीक है, हाँ। सामने वाले को। इसीलिए कहते हैं जितने भी ऑर्डर टेंसेस इम्पेरेटिव होते हैं ना, उनके अंदर अंता अंडरस्टूड होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ इकरा, तो इकरा के अंदर हम्म। अंता अंडरस्टूड है। सही। क्यों? क्योंकि ऑर्डर करते ही सामने वाले को है भाई, सही है सही। ना। इसीलिए हम्म। इसको इसको सोचना होगा, तो उसमें कभी भी वो जो पॉसिबिलिटी आपके ध्यान में आ रही थी वो आ ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। और डोएल और प्रोलर्स में भी कोई चेंज नहीं होगा? जी, डोएल और प्रोलर्स मतलब दो लोगों को या ज्यादा लोगों को भी तो ऑर्डर कर सकते हैं ना? वो इंशाल्लाह जब आप आएगा ना, वो पढ़ाएंगे ये इंशाल्लाह, ये किताब वाले ना आपको ओके। पढ़ाएंगे वो, ठीक है ना, वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। ओके, अब पढ़िए, खुदिल किताब या नईम, खुद यहाँ से खुदिल पढ़ना। किताब हाँ, नहीं। एक मिनट रुक जाए, बताता हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। ओके, यहाँ से पढ़ना है भाई, ओके, ये रहा, खुदिल किताब या नईम, पढ़े। खुदिल किताब किताब या या नहीं। नहीं। तो नईम ने कहा आखुदुल किताब, खुदिल खुदिल आई किताब। टेक द बुक, ठीक है। इफ्तहिल किताब, इफ्ताहिल किताब। किताब। ठीक है ना, अहिल किताब। किताब खोलो, सही है तब ना। तो उसने कहा अफ्ताहुल किताब, अफ्तहुल। आई ओपन द बुक, ठीक है ना। इक़रा इल किताब, इक़रा इल किताब। किताब पढ़ो, इकराइल किताब। किताब पढ़ो। किताब पढ़ो। तो उसने कहा अक़रा उल किताब, इक़रा इल किताब। मैं अक़रा किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, किताब। इफ्तहिल बाब या सईद, इफ्ताहिल सही बाब या बात सईद। है, सही। यानी क्या मतलब है, बाबा या सही। दरवाजा खोलो सईद, खोलो। ठीक है ना। आप अपने बच्चों से कह सकती हैं, देखेंगे, इफ्तहिल बाब या खालिद, इफ्तहिल बाब या सईद, इफ्तहिल बाब या खदीजा, इफ्तहिल बाब, जिसको भी बोलेंगे आप, दरवाजा खोलो, इफ्तहिल बाब या सईद। तो सईद ने जवाब दिया अफ्तहुल बाबा, पढ़े, अफ्तहुल अफ्ताहुल बाब। बाब। मैं दरवाजा खोलता हूँ, ठीक है ना। अक़राउल किताबा, मैं सही। किताब पढ़ता हूँ। अफ्तहुल किताबा, मैं किताब खोलता हूँ। आप समझें, ये हम पढ़ रहे हैं ताहू, इनडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ताहू, ठीक है ना।
अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ताकि परेशान ना हो, पहले मैं ओके जी। अगलिकिल बाब पढ़े, अगलिकिल बाब। उगलिकुल बाब। उगलिकुल बाब। अच्छा ये जो है ना, ये जो है ना, अगलिक जो है ना, ये अगलिक, ये थोड़ा सा जरा इस वर्ड है, इसको छोड़ दें, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ महमूद यफ्तहु शुब्बाका पढ़े। महमूदुन मूदुन तहुल यफ्ताहु शुब। शुब्बाका। क्या मतलब है? खिड़की, महमूद ने खिड़की खोली, महमूद खोल खिड़की खोलता है। खिड़की खोलता है। शुब्बाका खिड़की को शुब्बाक, बोलते हैं। शुब्बाक, शुब्बाक कहते हैं इसको, खिड़की को। हमने शुभ, पहले तो कुछ और पढ़ा था खिड़की का। नाफिजा, नाफिजा, नाफिजा। हाँ। नाफिजा भी खिड़की, नाफिजा भी बोलते हैं अरब लोग, और शुब्बाक भी बोलते हैं, दोनों नाम खिड़की के हैं, ठीक है। शुब्बाक और नाफिजा दोनों, शुब्बाक पुरानी अरबी है, नाफिजा जदीद अरबी है, ठीक है जी। अच्छा, वयुगलिकुल बाब तुगलिकुल वयुगलिकुल बाब बाब वयक़रउल कुरआन, वयक़रउल यक़रउल। कुरआन। ठीक है। वयुगलिकुल मतलब? और वो बंद करता है दरवाजा। अच्छा, युगलिक का मतलब बंद। मैं आपको बताऊंगा ये बाद में, ये युगलिकु छोड़ दें इसको फिलहाल, ठीक है। इसको सिर्फ अच्छा पढ़ लें फिलहाल, फिलहाल पढ़ लें सिर्फ। अच्छा, ये और अगलिकुल से ही बन रहे हाँ, हैं। अगलका, असल में इसका जो असल वर्ब है ना, वो है अगलका। ये एक्स्ट्रा वर्ब होता है, अगलका इसका पास्ट है। तो अगलका, हम्म, अगलका, अगलकू, अगलकत, अगलकता, हम्म, अगलकना, अगलकता, अगलकतुमा, अगलकतुम, अगलकती, अगलकतुमा, अगलकतुन्ना, अगलकतु और अगलकना। और प्रेजेंट इसका होता है युगलिकु। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हम्म, नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो ठीक। युगलिकु, अब आपने अगर ज्यादा पूछ लिया तो बता देता हूँ, युगलिकु प्रेजेंट है। युगलिकु, युगलिका, युगलिकानी, युगलिकूना, तुगलिकु, तुगलिकानी, युगलिकना, तुगलिकु, तुगलिकानी, तुगलिकूना, तुगलिकीना, तुगलिकानी, तुगलिकना, उगलिकु, आई क्लोज, उगलिकु और नुगलिकु, ठीक है। ये बनता है। तो अगलका उसने बंद किया, युगलिकु वो बंद करता है, ठीक है। तो अगलका पास्ट है और युगलिकु प्रेजेंट है, ये वर्ब ही इतना बड़ा है, क्या करें, हम माजरत खाएं आप लोगों से सही। कि भाई ये वर्ब इतना बड़ा है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने दे दिया है असल में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन्होंने दे दिया है, तो इसलिए हमें इसको, मैंने बहरहाल आपको बता दिया, जहन में रख लीजिएगा कि अगलका युगलिकु, ठीक है ना। और हम इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो और ज्यादा वाजे हो जाएगा। बस इसको जहन में रख लें फिलहाल, टेंशन मत लें। आगे चलते हैं, मुझे आपसे एक्सरसाइज करवानी है, एक एक्सरसाइज करेंगे बस और अपनी क्लास खत्म करेंगे, ठीक है ना। टाइम, हमारा टाइम बहुत हो गया आज, हम देखते हैं एक मिनट, रुके। अगली जो है ना, ओके, सबको नंबर याद है अपने अपने? नंबर सबको याद है? मैं जाता हूँ, जी भाई, सेंटेंस नंबर वन, मैं जाता हूँ, नंबर वन की बारी है, सॉरी 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 सॉरी, मैं जाता हूँ। अजहा अजहबु। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, अजहबू। एक तो आप अजहबू भी कह सकती हैं, और आप एक और चीज भी कह सकती हैं, इसमें आप अना भी लगा सकती हैं, अना अजहबू, दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। ठीक है। ओके भाई, मैं कहता हूँ, कहना का क्या होता है, मुझे नहीं याद आ रहा। दोबारा बताएं क्या? सर कहना की कहना, मतलब। टू से, इसका पास्ट होता है, हम्म, इसका ये जो वर्ब है ये है कौला, कहाँ, कौला, सॉरी सॉरी। कौला ही, काला हाँ, कौला ही यस। सेड और यकूलू ही सेज, अकूलू। अकूलू, माशाल्लाह। तो अना अकूलू, आई से, मैं कहता हूँ, अना अकूलू कहें या अकूलू कहें, बात एक ही है, दोनों कह सकते हैं। अना अकूलू, मैं जानबूझ के अना लगा रहा हूँ ताकि आप लोग को जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं ना इसलिए। तो अकूलू बिल्कुल सही है, अकूलू का मतलब भी मैं है, और अना लगा देते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है बस। तो अना अकूलू, मैं कहता हूँ। नंबर थ्री, मैं कॉपी खोलता हूँ, कॉपी को कहते हैं कुर्रौसा, कुर्रौसतुन, कॉपी या नोटबुक, कुर्रौसतुन, ठीक है ना। ओके जी। और खोलना? खोलना होता है, ये फतहा पढ़ा है आप लोगों ने, और यफ्तहु। या तो अफ्तहू हो जाएगा। वेरी अना गुड, अफ्तहू कुर्रसतुन एक्सीलेंट। कुर्रासतुन। देखें, अना अफ्तहु आपने बिल्कुल सही बताया, माशाल्लाह, अना अफ्तहु। और ये बात बताइए, जो आप खोलेंगी वो ऑब्जेक्ट है ना, जी। तो वो सबर में होता है ना, हम्म। ठीक है। तो अना अफ्तहु, ऑब्जेक्ट हमेशा जबर में होता है, आपने पढ़ा ना, मफरूल बिही हमेशा मंसूब होता है, हम्म, पढ़ा, याद है। हम्म,
जी तो जी जी जी। अना अफ्ताहु, अच्छा जो चीज आप खोल रही हैं उसको स्पेशल होना जरूरी है, वो आम चीज तो नहीं है, तो उसमें अल लगेगा। तो अना अफ्ताहुल कुर्रासता, ठीक है। सब सही। अना अफ्ताहुल कुर्रासा, आप नॉर्मल कुर्रासा कह सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ताजा पर ता आप कहें, लेकिन माशाल्लाह क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं आप लोग, तो ऑब्जेक्ट मंसूब होता है, मैंने इसलिए आपको बताया। नॉर्मली आप कह सकती हैं भाई अना अफ्ताहुल कुर्रासा, मैं कॉपी खोलती हूँ या खोलता हूँ, एक ही बात। ठीक है जी। हम्म। नंबर 4, तुम किताब पढ़ते हो। कम ऑन। अ, अंता किताबू नहीं, अंता इकराउल अंत के साथ इकरा नहीं आता, अंत यकराउल के साथ किताब। अंत तक़रउ आएगा। अंत तक़रउल किताबा, अंत तक़रउल किताबा, तुम किताब पढ़ते हो। ठीक है जी। खालिद जाता है। जी नौशीन। नौशीन आप हमारे साथ हैं? नौशीन है हमारे साथ? नहीं है? देखते हैं नौशीन है कि नहीं है भाई। नौशीन नहीं है, नौशीन जा चुकी हैं। ठीक है, बिनिश की बारी आ गई। बिनिश। खालिदुन यज़हबु। माशाल्लाह, खालिदुन यज़हबु, खालिदुन यज़हबु। ठीक है, वेरी गुड। और एक और तरीका भी हो सकता है इसको सेंटेंस को बनाने का, विनिश वो भी आप बताएं क्या हो सकता है। खालिदुन यज़हबु तो नॉमिनल सेंटेंस है ना, इसको वर्बल बना दें अगर तो। यज़हबु, है ना, खालिद खा यज़हबु खालिदुन। गुड, ये दोनों तरीके से सही है। ठीक है जी। अच्छा, सलीम तुम जाओ, नहीं सॉरी, शाहिद आता है, ये वाला, शाहिद आता है। अच्छा, आने की जो अरबी होती है ना, अता, अता, ही केम, यती, ही कम्स, अता यती, अता यती, अता, ठीक है ना, अता मीन्स केम, यती कम्स। ठीक है, तो क्या होगा, शाहिदुन, जल्दी से बताएं, शाहिदुन। हिना की बारी है ना। ये तो मेरी बारी है। शा, शाहिदुन आता यती। है तुम, आता है या आती हाँ, शाहिदुन हुआ यती। याती। ठीक है, बस सिर्फ यह है, शाहिदुन यती। ठीक है। अच्छा जी, हम्म, सलीम तुम जाओ, सलीम तुम जाओ, ये मेरे ख्याल में एनी की बारी है। हाँ, अ, तत्रुकु सलीम, सलीम, एक मिनट सलीम, देखिए, सलीम जो है ना, जब सलीम तत्रुकु। एक मिनट रुके, जब हम किसी को बुलाते हैं ना अरबी में, तो उसमें या लगाते हैं, या सलीम। ठीक है ना, या सलीम, या सलीम या तो आ गया। सलीम अगर ये तत्रुकु। तत्व को नहीं छोड़ना होता है ना, वो तो जाना। ये रहा बराबर में, ये रहा, इसका बनेगा ऑर्डर, इज, तज़हब, इजहब, इजहब। अच्छा इज क्यों होगा? ऑर्डर, स- ऑर्डर सेंटेंस है। हाँ ऑर्डर है ना कि, सलीम तुम, हाँ, इजहब या सलीम। अच्छा इजहब, इज, हम आप अंत भी, इजहब। हाँ आप अंत भी कर सकती हैं, सलीम तुम जाओ ना, सलीम तुम जाओ हम्म लिखा हुआ है ना, तो उसमें अंत लगाइए, हम्म। इजहब अंत या सलीम। इजहब अंता या सलीम, सही। ठीक है ना, अगर आप कहेंगे ना तो ये सलीम जाओ, तो इजहब या हम्म। सलीम। लेकिन सलीम तुम जाओ, तुम आया ना, तो इजहब अंत या सलीम। ठीक है। इजहब अंता या सलीम, ठीक। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक काम ही करें, बस अभी रोकते हैं हम लोग, पता है बहुत टाइम हो गया है, और मैं, मेरा आज प्लान ये था कि मैं इंशाल्लाह आधा घंटा पढ़ाऊंगा और निकल लूंगा। तो इत्तेफाक ये है कि, लेकिन ये है कि आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों की जो ना, जो ज़रूरी ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो वो मुझे करवानी थी आज, कुछ भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लंबा हो गया मामला। सही है। अ, इतना जहन में रखें सिर्फ, और ये जो, एक मिनट के पहले ज़रा मैं मिटाऊँ सब। ओके, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये कर लें, एक्सरसाइज पूरी, और ये अरबी, अरबी से उर्दू भी कर लें। सही है। इसकी ख़ास बात ये है, इसकी ख़ास बात ये है, इस किताब की खास बात ये है, सारी वोकेबलरी आपको नीचे दी हुई होगी। ये हमारे बहुत प्यारे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको बहुत ज़ियादा खैर दें,
ये जो मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ ये पाकिस्तान के सारे मदारिस में अरबी कन्वर्सेशन के लिए पढ़ाई जाती है। ये देखें, ये सारे मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे मीनिंग इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखें, एक सेकेंड। ओके, तो आप लोग करें क्या, एक तो उर्दू से अरबी, और ये हर लेसन में, इस किताब की खास बात ये है, इस किताब के अंदर हर लेसन में पहले उर्दू से अरबी है, फिर अरबी से उर्दू है। तो आप लोग उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू दोनों मिलाकर इतने पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, कि आप लोगों को खुद मजा आएगा। आपको कुरान मजीद का तर्जुमा जैसे आप कहेंगे ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी तर्जुमे की इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये हर लेसन का ये पैटर्न तो होगा लाजमी, उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें और अरबी से उर्दू में तर्जुमा करें। इसी से जबान जो है ना वो इंसान जबान में पक्का होता है। और ये अल्फाज मायने सारे आपको दिए में, कोई टेंशन नहीं है। सही है, तो ये वाली दोनों एक्सरसाइजेस कर लें इंशाल्लाह, पक्की कर लें। ठीक है, तो आप लोगों से फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर दे, बहुत बहुत। बारकल्लाहु फी जमीई उमूरिकुम फिद दुनिया वल आखिरह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इस क्लास को जरूर शेयर करूँ ताकि आप लोग दोबारा बार बार देख लें इसको। ठीक है, और इससे जो ठीक पहले है वाली सर। है वो भी करूँगा इंशाल्लाह शेयर। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ।